वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की मैथ्स बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ गिवन एपी 2, 7, 12 सो ऑन। तो एक गिवन एपी है आपके पास में, इसकी आपको 10th टर्म जो है वो आपको निकालनी है। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 है। तो 10वें नंबर पे इस एपी के 10th नंबर पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा आपका ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन वो होगा जो अपन फाइंड करेंगे। ए क्या है, एपी की जो फर्स्ट टर्म है 2, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2। एन क्या है, यहाँ पे 10th टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। डी जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ए की वैल्यू तो पहले से गिवन है कि ये तो 2 हो जाएगी। फिर कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, ए2 माइनस ए1 करना पड़ता है। कर लीजिए यहाँ पे 7 माइनस 2, तो कितने आ जाएंगे आपके 5। ए आ गया, डी आ गया। अब इसी फॉर्मूले के अंदर आप ये दोनों वैल्यू रख के ए एन की वैल्यू आसानी से लेके आ सकते हो। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 10th टर्म निकालने है, तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब देखिए फॉर्मूला क्या है अपना, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन निकालना है तो ए 10 निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कितना है देखिए तो 2 प्लस एन कितना है अपना 10, तो 10 माइनस 1। डी कितना हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 5। तो 2 प्लस 9 इंटू 5, तो 9 5 ज़रा कितना हो जाएगा 40। 5 प्लस 2 तो 47। तो यहाँ पे ए 10 की वैल्यू कितनी आ गई 47, और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास कि 18th टर्म ऑफ एपी √2, 3√2, 5√2 और ये सो ऑन चल रही होगी। तो आपको क्या है कि ए 18 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या करना है, ए 18 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे ए जो है वो कितना है देखिए, यहाँ पे ए है √2। डी कितना हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, a2 माइनस a1 कर लीजिए। यहाँ पे 3√2 माइनस √2, तो यहाँ देखिए √2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2√2। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, तो 2 ऑफ √2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब देखिए कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको निकालना है ए 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कितना है यहाँ पे √2 प्लस एन माइनस वन, मतलब 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है, यहाँ पे डी आया है अभी अपने 2√2। तो ए 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए कि √2 प्लस यह हो जाएगा 17 इंटू 2√2। √2 का √2 प्लस 17 2 ज़ार हो जाएगा 34, √2 का √2 दोनों में आ रहा है, तो √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से, तो 1 प्लस 34 प्लस 1 करेंगे तो 35 √2। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसकी ए 18th जो टर्म आएगी इस एपी की वो कितनी आ जाएगी, तो 35 √2। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है, सॉल्व विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 इज -81। मतलब कि ये जो एक एपी दी हुई है इसका कौन सा टर्म, मतलब कि एन की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है, जिसका लास्ट टर्म मतलब कि ए एन जो है वो कितना दिया हुआ है आपके पास, तो माइनस का 81 दिया हुआ है। ए जो है वो कितना है यहाँ पे 21 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसके लिए a2 माइनस a1 करना होगा। तो 18 माइनस क्या कर देंगे अपन 21, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। मतलब कि ये जो एपी है ये एक तरह की नेगेटिव एपी है। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, -3 से डिक्रीज होते जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपना, वही ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एन दिया हुआ था, ए एन निकालना था। इस बार अपने को क्या करना है कि ए एन जो या मतलब कि लास्ट टर्म जो है वो आपको दी हुई है, आपको बताना है कि ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, मतलब कि ये कौन सी पोजीशन पे आ रही है। मतलब कि आपको एन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ए एन कितना है अपने पास, तो -81, तो यहाँ रख देते हैं -81। ए कितना है यहाँ पे 21 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 का एन माइनस 1 ही रखेंगे। डी कितना आया है यहाँ पे -3, यहाँ क्या रख देते हैं -3। अब क्या करना है जो ध्यान से समझना है, अब अपन कुछ नहीं करेंगे, बस नॉर्मल वे में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक स्मार्ट वे में करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी।
तो -81 का -81, 21 इधर आएगा तो -21, यहाँ पे -3 जो है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, है ना। और इधर क्या बचेगा, तो n-1 बच जाएगा। -81 -21 करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे -102 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू आ जाएंगे n-1, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 102 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, तो 3 की टेबल में 10 कितना टाइम आता है, 3 टाइम, तो यह क्या लिख देते हैं 3, मतलब कि 9 आता है, 9 कितना टाइम आता है, 3 टाइम आता है, कितना बचेगा 1 इसके आगे लगा रहे हैं 12 हो जाएंगे। 3 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 4 टाइम, यह क्या लिख देते हैं 4, तो ये हो जाएंगे 34 इक्वल टू हो जाएगा n-1। n की वैल्यू आ जाएगी 34 है, ये -1 उधर गया, प्लस का 1, 34 + 1 कितने हो जाएगा 35, मतलब कि 35th टर्म जो होगी इस एपी की वो कितनी होगी, तो माइनस के 81 होगी, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दी हुई है 84, 80, 76, यहाँ पे भी वही हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एपी दी हुई है, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो कितनी है 0, आपको बताना है कि 0 जो है वो कौन सी टर्म के ऊपर आएगा, मतलब कि एन की वैल्यू यहाँ पे भी फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन कितना है कि 0 है, ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे 84 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं a2 - a1 करके, तो कितना आ जाएगा देखिए 80 - 84, तो ये आ जाएगा -4। सब चीज़ें दी हुई है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा an = a + n-1 × d, तो an कितना है यहाँ पे 0 रख देते हैं, a कितना है 84, ये 84 + n-1, n तो n ही तो फाइंड करना है तो n-1 ही रहेगा, d कितना है यहाँ पे -4, या क्या लिख देते हैं -4। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, 0 का 0, 84 इधर आया, माइनस का 84, डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा -4 इक्वल टू इधर बच जाएगा n-1, यह आ जाएंगे -84 अपॉन -4 इक्वल्स टू आ जाएगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएंगे 21 इक्वल्स टू आ जाएगा n-1, n की वैल्यू आ जाएगी 21 + 1 तो 22, मतलब कि 22nd टर्म जो होगी इस एपी की वो क्या होगी 0 के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो होप आप सब समझ गए होंगे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपके पास में, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि इस 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस और एपी, है ना, सीक्वेंस, एपी, पैटर्न, सीरीज, ये सब एक ही चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5, 11, 17, 23, तो क्या इस एपी का कोई टर्म जो है वो 301 होगा या नहीं, ये आपको बताना है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, वही करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू आती है इसका मतलब ये 301 जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, एल्स नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए कि ए की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, ए एन दिया हुआ है आपके पास 301, कॉमन डिफरेंस निकाल देते कितना हो जाएगा, तो 11 - 5, a2 - a1, तो 11 - 5 करेंगे कितने आ जाएंगे अपने 6। फॉर्मूला वही an = a + n-1 × d, फॉर्मूला है जो ये an कितना दिया हुआ इस बार 301 दिया हुआ इक्वल टू a कितना है 5, ये 5 + n-1 का n-1 ही, d कितना है अभी 6, तो यहाँ क्या लिख देते हैं अपन 6। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, 301 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5 और 6 डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा n-1। 301 माइनस कर देंगे आप 5, तो ये हो जाएंगे आपके 296 डिवाइड बाय 6, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1। यहाँ चलने के बाद में आप देखेंगे कि 296 जो है वो 6 से पूरी बार डिवाइड जो है वो नहीं हो पाएगा, और अगर ये पूरी बार डिवाइड नहीं हो पाएगा उसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो कुछ न कुछ अपॉन में आएगी, चाहे किसी न किसी p/q की फॉर्म में आएगी। इसका मतलब n की जो टर्म है वो मतलब कि क्या है कि n की जो टर्म है वो 1 2 3 4 मतलब कि एक पूरी डिजिट आनी चाहिए, कोई भी एक पूरा इंटीजर आना चाहिए। अगर वो पॉइंट में आता है इसका मतलब ये जो 301 है वो इस सीक्वेंस के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, इस -150 एनी टर्म ऑफ एपी 1185 11852 डैश। इसका मतलब क्या हो गया, एपी दी हुई है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पे -150 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको निकालना है। उसके लिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 11 हो जाएगी, डी निकाल देते हैं 8 - 11 तो आ जाएगा -3, और यहाँ पे ए एन कितना हो जाएगा तो -150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और ए एन कितना दिया हुआ है यहाँ पे -150 दिया हुआ, या लिख देते हैं -150। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन = a + n-1 × d। ए एन कितना दिया हुआ है आपका -150 इक्वल टू ए कितना है 11 प्लस n-1 का n-1 ही, और इंटू डी करना है, डी कितना है अपना -3, या लिख देते हैं -3। -150 11 इधर आया तो
11 इक्वल्स टू n-1 ही, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। तो -150 -11 करेंगे तो आ जाएंगे आपके माइनस के 161, और ये डिवाइड में चला जाएगा तो आ जाएगा -3, इधर बच जाएंगे n-1, ये दोनों कट जाएंगे। 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 जो होता है वो 3 के डबल में नहीं आता, इसका मतलब ये जो है वो पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं होगा। इस कंडीशन में भी n की जो वैल्यू आएगी वो p बाई q की फॉर्म में आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -150 जो है वो डजेंट एग्जिस्ट इन दिस AP, इसका मतलब -150 जो है वो इस AP की कोई भी टर्म नहीं होगा। तो इसका भी आंसर आ जाएगा नो, इसका भी आंसर आ जाएगा नो। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।